अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके? बिल्कुल ठीक से मज़े में। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। अच्छा जी, सुबह का वक्त हो चुका है। मैंने बकरे को अच्छी तरह से खिला पिला दिया था। हम उठे हैं सुबह से 6:30 बजे से उठे, यानी फजर से उठे हुए हैं। बच्चे भी उठ गए थे, बच्चे नमाज़ पढ़ कर आ गए थे हस्बैंड के साथ। और बस ये चारा वगैरह खिला रहे थे बकरे को, जो खाना था उसे खिला रहे थे, क्योंकि अब इसकी कुर्बानी है गाइस। तो बच्चे थोड़े से डिस्टर्ब हो रहे थे, तो मैंने समझा दिया बच्चों को। मेरे बच्चे तो कह रहे थे हम बिल्कुल भी इसे ज़बह करने नहीं देंगे, बट मैंने कहा बेटा ये कुर्बानी का बकरा है, कुर्बानी के लिए आया है। हमने इसे अल्लाह की राह में ज़बह करने के लिए लाया है, हम इसे नहीं रख सकते हैं, तो इसकी कुर्बानी ज़रूरी है। तो बस बच्चे, फिर मैंने भी थोड़ा सा इसे प्यार कर लिया था, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं मान रहा था। बट हम बड़े हैं, हमें समझदारी है, समझते हैं हम सब चीज़ों को। तो मैंने कहा रेयान ले जाओ नीचे। कसाई भी आ गया था ये साल ना, कसाई थोड़ा लेट आया था। तो बस हमारे जो ग्राउंड में है ना, वहीं इसको ज़बह करेंगे। सारे बकरे जो हमारी बिल्डिंग के हैं ना, यहीं ज़बह होंगे नीचे। यहाँ पे बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी, और रेयान घर पे आने के बाद इतना रोने लगा गाइस कि मैं बता नहीं सकती। रो रो के इसने अपना पूरा कुर्ता गीला कर लिया था। रो मत, चले जाते तो फिर हम लोग रख थोड़ी सकते। फिर जन्नत में जाएगा, सीधा जन्नत। जैसे ही गला कटेगा जन्नत में जाएगा। चल, यहाँ पर मैंने रेयान को थोड़ा समझा दिया, तो ये थोड़ा सा चुप हो गया था। और अंदर मैं जाके क्या देख रही हूँ कि फैज़ान का रोना शुरू है। इतना इस कदर रो रहा था ये कि पूछो ही मत। समझाने के बाद भी ये बिल्कुल नहीं समझ रहा था। ये छोटा है ना, थोड़ा नहीं जल्दी समझता है, इसको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, या फिर इसके अब्बा जी ही इसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ देखिए, रो रो के रेयान का कुर्ता तक गीला हो गया था। थोड़े टाइम में सही हो गए थे। फिर अब्बा जी ने जब आवाज़ दिए तो ये लोग नीचे उतरे, और रेयान ने मुझे कलेजी, गुर्दा, फेफसा वगैरह ला के दिया था। लास्ट टाइम जब हमने कुर्बानी की थी ना, तो उसने पूरी तरह से साफ़ करके हमें काट वाट के दिया था। बट इस वक्त जो इस बार जो कसाई आए हैं ना, उन्होंने इसी तरह से भिजा दिया था। हस्बैंड भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं कि चलो अभी हो गई है कुर्बानी, तो थोड़ा बहुत जो है वो हम कर लेंगे। तो बस मैंने अच्छी तरह से इसे क्लीन वगैरह करके काट लिया था। कलेजी, फेफसा और दिल वगैरह था, वो सारा मैंने कुछ इकट्ठा ही मैं बनाऊंगी। तो इस तरह आ गया मेरा बच्चा। ला, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई पकड़ पकड़ गिर रहा है। खाली करके दूँ? अले अले, मेरा गुड्डू अभी आ गया। हाँ माशाल्लाह, अच्छा है। हटो तो थोड़ा दिखाना। ये खाली कर दो मम्मा, ये कर दो, ये कर दो, जल्दी करो जल्दी। अच्छा जी, जिस घर में बच्चे होते हैं ना, तो काम बहुत आसान हो जाता है, बहुत सा काम मुश्किल भी हो जाता है, मगर बहुत से काम में बच्चे हाथ बढ़ा देते हैं ना, तो फटाफट काम हो जाता है। तो मैंने प्रेशर कुकर लिया था, हाफ़ कप ऑयल, 3 बड़े साइज़ की प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब आपने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है, इसे गोल्डन कलर देना है। डार्क ब्राउन नहीं करना है, इसे हल्का सा गोल्डन कलर देना है। ये देखिए इस तरह से, जैसे ही इस तरह से हो जाए ना, अच्छा सा कलर इस पर आ जाए गोल्डन, तो हम इसमें ऐड कर लेंगे कलेजी वगैरह, जो मैंने धोकर रख ली थी, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। बहुत ज़्यादा 5-6 पानी से इसे अच्छी तरह से धोया था, शायद उससे भी ज़्यादा मैंने इसे धोया था, क्योंकि ताज़ी कलेजी है, ताज़ी गुर्दा वगैरह है ना, ये बहुत जल्दी बन भी जाता है। ज़्यादा आपको प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें गुर्दा वगैरह नहीं होता ना, या दिल वगैरह नहीं होता, खाली कलेजी होती ना, तो मैं खाली इसे इस तरह से पैन में बनाती। बट कलेजी वगैरह, गुर्दा वगैरह जो होता है ना, थोड़ा सा टाइम लगाती है, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर में इसे बनाया है। अच्छी तरह से मैंने इसे भून लिया है। ये देख सकते हो आप, ऑयल अलग होने लगा है, उज़ आउट होने लगा है ऑयल। इतना आपने भुनना है ताकि जो कलेजी में थोड़ी सी हीक होती है ना, वो निकल जाए। इतनी देर आपने हाई फ्लेम पर इसे भून लेना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून भर के इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ जो मैं कलेजी, गुर्दा, दिल वगैरह बना रही हूँ ना, ये 1 किलो के करीब है। इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज ज़्यादा ऐड की है, और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। मैं थोड़ा सा लिक्विडी बनाऊँगी, मगर भुना भुना सा नज़र आएगा आपको ये, और बहुत ही क्विकली बन जाएगा, बहुत मज़े का बन के तैयार होता है। बस साथ ही में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मैं गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ।
साथ ही में मैं हाफ़ टी स्पून हल्दी का और एक हाफ़ टी स्पून ही मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ज़ीरा साबित भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे हम 1 से 1.5 टेबलस्पून पिसी हुई हरी मिर्च। सारा कुछ मैं अब इकट्ठा ही डालूँगी क्योंकि जो कलेजी मेन थी ना, वो अच्छी तरह से उसकी भुनाई हो चुकी है। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के मुताबिक और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड कर लेंगे रफली चॉप करके। अब आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, भून लेना है कि सारे मसाले टमाटर वगैरह है ना, सब मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। यहाँ पर इसकी भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है, ये देख सकते हो आप। बस आपने इसे भुनना अच्छा है। जो मेन काम था ना कलेजी की हीक निकालनी, वो हमने स्टार्ट में अच्छी तरह से भुनकर निकाल दी है। अब प्रेशर लगाने से क्या होगा, टमाटर वगैरह सारा कुछ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा, दिल गुर्दा वगैरह भी अच्छी तरह से गल जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करिए, पाव कप के करीब। बहुत ज़्यादा आपने पानी नहीं डालना है क्योंकि फ़्रेश और ताज़ी कलेजी वगैरह है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगी। 2 से 3 सीटी में ये आराम से गल जाएंगी। तो बस अब हम क्या करेंगे, गैस प्रेशर कुकर की लीड लगाएंगे और एक हाई फ्लेम पे सीटी देंगे। गैस की फ्लेम लो करके हमें 2 या 3 सीटी देनी है। 2-3 सीटी में हमारी जो कलेजी है ना, आराम से सॉफ़्ट हो जाएंगी और इसी के साथ दिल गुर्दा है ना, वो भी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे शूट करना है और बस मैं वहाँ कलेजी बनाने के चक्कर में रह गई। तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए पैकेट्स वगैरह बन रही हैं यहाँ सबको देने के लिए। बहुत बिल्डिंग में हमने बांट दिया है, दोनों विंग में हमने अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा सबको दिया है, मगर सबके घर में पहुँचा दिया है कुर्बानी का गोश्त। तो इसके 3 हिस्से निकलते हैं। एक हिस्सा हमारा है जो हमने फ्रिज में रख दिया था फ्रीज़र में, दूसरा हिस्सा जो होता है पड़ोसियों का होता है और रिश्तेदारों का होता है, और तीसरा जो हिस्सा होता है ना, वो जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, उनका होता है। तो बस हाँ, एक हिस्सा मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब इसमें से भी हम जो हमारे दूर रिश्तेदार रहते हैं ना, वहाँ भी हमें पहुँचाना है। अब जो ये पैकेट्स बन रही है ना, ये मिस्कीनों की पैकेट बन रही है, उनकी तरफ इनको देना है। तो बस यहाँ से निकलेंगे ना, जब देते हुए निकलेंगे, कोई मिल गया मांगने वाला या फिर ऐसे ही कोई भी, तो बस वहाँ पहुँचा देंगे। यहाँ पर हमारी कलेजी बनके तैयार है। अच्छी तरह से सारा कुछ कलेजी दिल गुर्दा सॉफ्ट हो चुका था और मसाले भी आप देख सकते हो भुन चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें टमाटर वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। तो धनिया के पत्ते चॉप कर देंगे। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। 2-4 मिनट हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे मीडियम गैस पे और ज़बरदस्त सी हमारी कलेजी मसाला बनके रेडी है। तो हस्बैंड ने नाश्ता नहीं किया था, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था। हस्बैंड ने कहा जब तक कलेजी नहीं बनेगी मैं नाश्ता नहीं करूँगा, क्योंकि कुर्बानी के बाद कलेजी खाना सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे बनाकर खाया था। तो मैं कलेजी के साथ ही नाश्ता करूँगा, वरना मैं नाश्ता नहीं करूँगा। तो मैंने कहा चल ज़ैनब जल्दी जल्दी से रेडी कर ले भाई कलेजी, वरना हस्बैंड को अगर गुस्सा आ गया ना, तो यहाँ मेरी भी कुर्बानी हो जाएंगी। तो मैंने इस तरह से प्लेट में निकाल लिया था इसे और फटाफट से हस्बैंड को दे दिया था, क्योंकि जो गोश्त वगैरह पैकिंग करना था, सारी पैकिंग हो चुकी थी। अच्छी बनी है। अच्छा जी, जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, उसमें अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही मज़ा होता है। आपने आज़माया होगा कि हम नॉर्मल गोश्त लाते हैं, उसमें इतना टेस्ट नहीं आता है जितना कुर्बानी के गोश्त में टेस्ट आता है। तो हस्बैंड चले गए थे गोश्त वगैरह देना है, जब तक कि मैंने सोचा चलो मैं फटाफट से क्लीनिंग वगैरह कर लूँ। तो मैंने बेडरूम और किचन वगैरह बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। कुछ भी नहीं बचा था यहाँ काम। अब हॉल बचा था, हॉल मुझे क्लीन करना था। तो मैंने सोचा चलो आपको यहाँ का थोड़ा सा मैं बता दूँ कि सारा कुछ हो चुका है। बेड वगैरह क्लीन कर लिया था, सफाई भी हो गई थी। अब बचा है हॉल, तो हॉल भी हम फटाफट से साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने दीवान खोला था, दीवान में मैंने सारा सामान निकाल कर अच्छी तरह से रखा और जो तकिया वगैरह थे ना, उस पर कवर वगैरह चढ़ाए। पूरी मैंने क्लीनिंग कर ली थी। जो बेडशीट थी, कवर थे तकिए पे, सारा कुछ मैंने निकाल के वॉश करने के लिए रख दिया था। कुछ सुबह भी वॉश कर लिया था मैंने। और ये देखिए, जिस पर्दे वाले से हमने पर्दे कवर वगैरह बनाए थे ना, उस बंदे ने ये हाल किया है। मैं बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे कि किस तरह से इसने कवर बनाया है जो छोटे हो गए। हस्बैंड ने कहा मैं बाद में देख लूँगा, अभी आप फ़िलहाल चढ़ा दो। तो बच्चे आ गए थे, गोश्त वगैरह देखे। और ये देखिए, रैयान ने डेयरी मिल्क लाया था, क्योंकि हस्बैंड ने इन लोगों दोनों को सुबह में 100 रुपीज़ दिए थे ईदी के तौर पर। तो फैज़ान ने तो अपनी ईदी गिरा दिया। तो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मेरा बच्चा इसे खोल कर बता दे आपको। अच्छा जी, जो रैयान होता है ना, वो अपने जो पैसे खर्च करता है ना, बहुत समझदारी से खर्च करता है और अच्छी चीज़ें लाता है। मगर फैज़ान क्या करता है,
कहता है मैं अपने पास ही अपने पैसे रखूँगा, किसी को नहीं दूँगा, और इस चक्कर में वो अक्सर अपने पैसे घुमा देता है या गिरा देता है। तो बस ये बैठे थे खाली हाथ। रिलेटिव के घर रिलेट और मेरे 2 फ्रेंड्स के पास बैठे उमर और मुफ्तदीन का। हाँ। और फिर शबनम मानी, फिर सोनू भाई, फिर मामू। ठीक। अरे का तो अब यहाँ हो रही है शाम की तैयारी। हस्बैंड को खाना था तला हुआ गोश्त, तो मैंने सोचा चलो अभी मसाला वगैरह लगा के रख देते हैं, जिससे कि गोश्त में और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ये 700-800 ग्राम गोश्त तो होगा, मैं अंदाज़े से कह रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। इनका जो मतलब इनके एक फ्रेंड है, अच्छे फ्रेंड, ए विंग में ही रहते हैं वो, उन्होंने हमें बीफ का गोश्त भेजा था, अच्छा खासा गोश्त भेजा था उन्होंने। तो बस उसी के गोश्त में मैं बना रही हूँ। तो मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून मैं पिसी हुई हरी मिर्च ले रही हूँ। साथ ही में हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून। और यहाँ पे क्या हुआ, कैमरा ही ऑफ हो गया अपने आप, मुझे पता ही नहीं चला। तो मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबलस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाला है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे चाट मसाला, या फिर आप आमचूर पाउडर ऐड करें। मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अगर आमचूर पाउडर नहीं है तो आप चाट मसाला ऐड कर ले, और अगर चाट मसाला भी नहीं है तो आप नींबू का रस इसमें ऐड कर ले। तो 1 टेबलस्पून मैं इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त थोड़ा हमारा ज़्यादा है ना, इसलिए आमचूर पाउडर का ना टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो बस मैं वही डाल रही हूँ। इसमें 3 चम्मच मैं दही का डाल दूँगी, गाढ़ी दही मैं यूज़ कर रही हूँ। दही डालने से क्या होता है, जो गोश्त बॉयल होता है और जब फ्राई होता है ना, तो बहुत सॉफ्ट सा फ्राई होता है। गोश्त का जो टेस्ट होता है ना, बहुत मज़े का होता है। तो बस दही डाल के आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो चम्मच से तो मैं मिक्स नहीं हो पा रहा था मुझसे, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही मिक्स कर लेते हैं। हाथ से जो काम होता है ना, वो चम्मच से नहीं होता है। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है, अच्छी तरह से मैंने दबा दबा के इसे मिक्स कर लिया था। अब इसे कवर कर देंगे और फ्रिज में रख दूँगी। 4-5 घंटे आराम से ये फ्रिज में रहेगा, और रात के वक्त ही मैं इसे फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे बज रहे थे 3:30 और बच्चे सो गए थे। मैं अब तक यहाँ काम ही कर रही हूँ, मेरा काम ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मैं रात में सोई थी 3:30 बजे, और सुबह की मैं उठी हुई 6 बजे की। और आज ही मुझे एडिटिंग भी करनी है, वॉइस भी करनी है, और इंशाल्लाह कल तक आपको मेरी ये वीडियो मिल जाएंगी। हस्बैंड गए थे नीचे, उनका फ्रेंड आने वाला था उसे लेने के लिए, और फ्रेंड के साथ ही ये उतर जाएंगे नीचे। कुछ रिश्तेदारों को भी गोश्त वगैरह देना था, और इनके जो दोस्त वगैरह है ना, वहाँ भी गोश्त देना था।